हमारे प्योर प्लैनेट पर हम नेचर की पावर देखते हैं। तेज स्टॉर्म्स से लेकर लंबे ड्राउट्स तक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अब ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे क्लाइमेट में इन बड़े बदलाव के पीछे क्या कारण है? इस ग्लोबल स्पेक्टिकल में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिसे ला नीना कहते हैं। ला नीना स्पेनिश में लिटिल गर्ल, सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इस नाम से धोखा मत खाओ। यह पावरफुल फिनोमिनन प्योर वर्ल्ड में वेदर पैटर्न्स में बड़े बदलाव लाता है। ओशन करंट्स से लेकर रेनफॉल पैटर्न्स तक सब पर असर करता है। इसके इफेक्ट्स बहुत दूर तक हैं, लाखों ऑफ लोगों की जिंदगी पर असर करते हैं और बदलते क्लाइमेट के बारे में हमारी समझ को नई शेप देते हैं। इस एक्सप्लोरेशन में हम ला नीना को समझने के लिए ट्रैवल करेंगे, इसके रहस्यों को खोलेंगे और दुनिया पर इसके गहरे प्रभाव को दिखाएंगे। हम इसके मैकेनिज्म्स, इसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स और तेजी से बदलती दुनिया में इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। मेरे साथ चलिए जब हम ला नीना की इंटरेस्टिंग कहानी एक्सप्लोर करते हैं, जो हमारे प्लैनेट पर एक पावरफुल फोर्स है। हमारे प्लैनेट की इंटरकनेक्टेडनेस से हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए जब हम ला नीना के सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं। एक ऐसा फिनोमेनन जो हमारे क्लाइमेट की डेलिकेट बैलेंस और बदलते वर्ल्ड को समझने और उसके साथ अडॉप्ट करने की जरूरत की याद दिलाता है। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर की गहराई में एक जलवायु नृत्य सामने आता है। समुद्री धाराओं और वायुमंडलीय दबाव का एक निरंतर इंटरप्ले जो दुनिया भर में मौसम के पैटर्न को आकार देता है। इस नाजुक बैले को एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन या संक्षेप में एएनओ कहा जाता है। और इस जटिल नृत्य के भीतर दो प्रमुख खिलाड़ी सेंटर स्टेज लेते हैं, एल नीनो और उसका ठंडा काउंटर पार्ट ला नीना। ला नीना मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत में असामान्य रूप से ठंडे समुद्र की सतह के तापमान की विशेषता है। एनसो साइकिल के एक एक्सट्रीम का प्रतिनिधित्व करता है। यह एल नीनो उसके गर्म भाई, जिसके कारण प्रशांत के इन्हीं पानी का तापमान बढ़ जाता है, के बिल्कुल विपरीत है। जबकि एल नीनो और ला नीना दोनों ही वैश्विक मौसम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, उनके प्रभाव अक्सर विपरीत होते हैं। प्रशांत महासागर की कल्पना एक विशाल स्विमिंग पूल के रूप में करें। ला नीना के दौरान तेज व्यापारिक हवाएं एक शक्तिशाली पंखे की तरह काम करती हैं, जो गर्म सतह के पानी को पश्चिम की ओर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर धकेलती है। यह पश्चिम की ओर गति समुद्र की गहराई से ठंडे पोषक तत्वों से भरपूर पानी को दक्षिण अमेरिका के तट पर सतह पर ऊपर आने देती है। यह प्रक्रिया, जिसे अपवेलिंग के रूप में जाना जाता है, पूर्वी प्रशांत में ला नीना के शीतलन प्रभाव को और बढ़ा देती है। समुद्र के तापमान में इस सीमिंगली सिंपल बदलाव के परिणाम दूरगामी हैं। ला नीना का ठंडा प्रभाव वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न को बाधित करता है, जिससे दुनिया भर में बारिश, तूफान के रास्ते और तापमान प्रभावित होते हैं। एशिया में मानसून को तेज करने से लेकर अटलांटिक में तूफान को बढ़ावा देने तक एल नीना के प्रभाव उष्णकटिबंधीय प्रशांत से बहुत दूर तक महसूस किए जाते हैं। हमारे ग्रह के जलवायु तंत्र के इंटरकनेक्टेडनेस को उजागर करता है। ला नीना को समझने के लिए पैसिफिक ओशन की गहराई में झांकना जरूरी है। यहाँ हवा, पानी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस क्लाइमेट पैटर्न को कंट्रोल करते हैं। ला नीना की शुरुआत इक्वेटर के साथ चलने वाली तेज ट्रेड विंड्स से होती है। ये हवाएं गर्म सरफेस वाटर को पश्चिम की ओर धकेलती हैं, जिससे पूर्व में एक खाली जगह बन जाती है। ठंडा न्यूट्रिएंट रिच पानी इस खाली जगह को भरने के लिए ऊपर आता है, जिससे ठंडक बढ़ जाती है। यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्रभावित करता है, जिससे ग्लोबल वेदर चेंजेस होते हैं। जेट स्ट्रीम्स शिफ्ट होते हैं, जिससे पूरी दुनिया में टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स बदल जाते हैं। ला नीना के इन्फ्लुएंस से तेज मॉनसून्स, बदले हुए हरिकेन्स और सूखे पड़ते हैं। ला नीना का असर सिर्फ ट्रॉपिकल पैसिफिक तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया में वेदर पैटर्न्स को अफेक्ट करती है। साउथ अमेरिका के घने जंगलों से लेकर अफ्रीका के सूखे रेगिस्तानों तक ला नीना अपना निशान छोड़ती है, इकोसिस्टम्स को बदलती है और लोगों पर भी इसका असर पड़ता है। वेस्टर्न पैसिफिक में ला नीना की वजह से इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में बारिश ज्यादा होती है। इन जगहों पर जहां पहले से ही अच्छी बारिश होती है, ला नीना के दौरान और भी ज्यादा बारिश हो जाती है, जिससे बाढ़, जमीन धंसने और खेती में नुकसान होता है। पूरे पैसिफिक में साउथ अमेरिका पर ला नीना का अलग ही असर होता है। यहाँ कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पर पानी का तापमान सामान्य से कम होने के कारण बारिश कम हो जाती है, जिससे पेरू के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ जाता है। इक्वाडोर और चिले में भी
इस सूखे का असर खेती, पानी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर पड़ता है और इसका असर लोकल इकोनॉमीज और कम्युनिटीज पर भी होता है। ला नीना का असर नॉर्थ अमेरिका के वेदर पैटर्न्स पर भी पड़ता है, अफ्रीका और भी जगहों पर। यूनाइटेड स्टेट्स में ला नीना की वजह से पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा बारिश होती है और सादर्न स्टेट्स में कम। वहीं अफ्रीका में ला नीना ईस्ट अफ्रीका में सूखे को और बढ़ा सकता है और सादर्न अफ्रीका में बारिश बढ़ा सकता है, जिससे पूरे कॉन्टिनेंट पर क्लाइमेट का मिला जुला असर देखने को मिलता है। जैसे ही ला नीना प्रशांत महासागर पर अपनी पकड़ मजबूत करती है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में इसका असर साफ दिखाई देने लगता है। ये इलाके जो खेती और पानी के लिए मानसून के मौसम पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, अक्सर ला नीना की तेज बारिश का खामियाजा भुगतते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में ला नीना अक्सर बहुत ज्यादा बारिश लाती है, जिससे पहले से ही तेज मानसून का मौसम और भी भयानक हो जाता है। इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देश जो तेज बारिश के आदी हैं, ला नीना के दौरान बाढ़, जमीन धंसने और फसलों के नुकसान का ज्यादा खतरा झेलते हैं। उफनती नदियां और डूबे हुए खेत परिवहन को बाधित करते हैं, लोगों को उनके घरों से बेघर करते हैं और बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान का कारण बन सकते हैं। और दक्षिण की ओर ऑस्ट्रेलिया भी ला नीना के कहर का पूरा असर महसूस करता है। देश के पूर्वी और उत्तरी हिस्से, जहां आमतौर पर गर्मियों में मानसून आता है, ला नीना के दौरान और भी ज्यादा बारिश का अनुभव करते हैं। इससे बड़े पैमाने पर बाढ़ आ सकती है, खासकर तटीय इलाकों में और बड़ी नदी प्रणालियों के किनारे। 2010 से 2011 का ला नीना हमें इस जलवायु पैटर्न के साथ आने वाली विनाशकारी बाढ़ की याद दिलाता है। क्वींसलैंड और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के अन्य हिस्सों में आई भयंकर बाढ़ से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, परिवहन नेटवर्क बाधित हुए और खेती को भारी नुकसान हुआ। पूरे अमेरिका में ला नीना अलग अलग मौसम लाती है, ज्यादा बारिश से लेकर सूखे तक। अमेजन बेसिन से लेकर दक्षिण पश्चिमी यूएस तक ला नीना का असर दूर दूर तक है। दक्षिण अमेरिका में यह पेरू, इक्वाडोर और चिली में सूखा लेकर आती है। इन इलाकों में पानी की कमी, खेती का नुकसान और जंगल में आग लगने का खतरा रहता है। 2010-2011 के ला नीना ने अमेजन में भयंकर सूखा पैदा किया, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकली। उत्तरी अमेरिका में ला नीना का असर अलग अलग होता है। प्रशांत उत्तर पश्चिम में ज्यादा बारिश होती है, जिससे बाढ़ और जमीन धंसने की घटनाएं होती हैं। इससे यातायात बाधित होता है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। इसी दौरान दक्षिणी यूएस में सूखे की स्थिति रहती है। इन इलाकों में भयंकर सूखा, जंगल में आग और खेती पर असर पड़ने का खतरा रहता है। ला नीना का असर सिर्फ मौसम पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के खाने की सुरक्षा पर भी पड़ता है। यह दुनिया के मुख्य खेतीबाड़ी इलाकों में फसल उत्पादन को डिसरप्ट कर देता है। साउथ ईस्ट एशिया के चावल के खेत से लेकर अमेरिकन मिडवेस्ट के मक्का के खेत तक ला नीना कभी बम्पर क्रॉप्स देता है तो कभी पूरी तरह बर्बाद कर देता है। भारत में जहां खेतीबाड़ी मानसून पर निर्भर है, ला नीना का असर और भी ज्यादा दिखता है। अच्छा मानसून चावल जैसी फसलों के लिए जरूरी है, कपास और गन्ना, लेकिन ला नीना के टाइम ज्यादा बारिश से बाधा सकती है, फसल खराब हो सकती है और उत्पादन कम हो सकता है। दूसरी तरफ दुनिया के कुछ और हिस्सों में ला नीना के सूखे खेतीबाड़ी को बर्बाद कर सकते हैं, जैसे कि सौदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में ला नीना के सूखे कपास और गेहूं की फसलों को बर्बाद कर सकते हैं, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस पर असर डाल सकते हैं और किसानों की रोजी रोटी को खतरे में डाल सकते हैं। ग्लोबल फूड सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड हैं। इसका मतलब है कि एक जगह पर ला नीना का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। एक देश में कम फसल होने से दूसरे देश में डिमांड बढ़ सकती है और कीमत भी। यह ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के नाजुक बैलेंस को दिखाता है और ला नीना के असर को समझने और उसके साथ अडाप्ट करने की जरूरत को भी। ला नीना का हमारे ग्रह पर प्रभाव कोई पुरानी बात नहीं है जो सिर्फ इतिहास की किताबों में लिखी हो। हाल के वर्षों में हमने इस जलवायु घटना की शक्ति को अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि ला नीना ने पूरी दुनिया में अपने निशान छोड़े हैं, मौसम के मिजाज को बिगाड़ा है, पारिस्थितिक तंत्रों को प्रभावित किया है और हमें हमारे ग्रह की जलवायु प्रणाली के आपसी जुड़ाव की याद दिलाई है। 2020-2023 ला नीना घटना एक दुर्लभ ट्रिपल डिप ला नीना जो लगातार 3 साल तक चली, दुनिया भर में कई सारी चरम मौसम की घटनाओं का कारण बनी। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और बाढ़ से लेकर दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी अफ्रीका में भयंकर सूखे तक,
इस लंबे लानीना के प्रभाव दूर दूर तक महसूस किए गए। ऑस्ट्रेलिया में 2020-2023 लानीना ने देश के पूर्वी तट पर विनाशकारी बाढ़ को बढ़ावा दिया, जिससे घरों, व्यवसायों और खेतों में पानी भर गया। बाढ़ से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, हजारों लोग विस्थापित हुए और आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुईं, जिससे विकसित राष्ट्रों की भी ला नीना के प्रकोप के प्रति संवेदनशीलता उजागर हुई। इसी बीच हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 2020-2023 ला नीना ने मौजूदा सूखे को और बढ़ा दिया, जिससे लाखों लोग भुखमरी के कगार पर आ गए। दशकों में सबसे खराब सूखे ने फसलों और पशुओं को तबाह कर दिया, जिससे व्यापक खाद्य असुरक्षा और मानवीय संकट पैदा हो गया। जैसे हमने दुनिया भर का सफर किया है और लानीना के दूरगामी असर देखे हैं, एक बात बिल्कुल साफ हो गई है। इस शक्तिशाली क्लाइमेट फिनोमेनन को समझना अब सिर्फ वैज्ञानिक उत्सुकता की बात नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह और इसके निवासियों की रक्षा करने के लिए एक जरूरत है। ला नीना के मैकेनिज्म्स को समझकर हम अपने ग्रह के क्लाइमेट सिस्टम के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले के बारे में बहुमूल्य इंसाइट्स प्राप्त करते हैं। हम सीखते हैं कि कैसे समुद्र के तापमान में थोड़े से बदलाव भी कई तरह के इफेक्ट्स पैदा कर सकते हैं, वेदर पैटर्न्स को बदल सकते हैं, इकोसिस्टम्स को बिगाड़ सकते हैं और दुनिया भर के ह्यूमन सोसाइटीज को प्रभावित कर सकते हैं। यह समझ हमें लानीना इवेंट से जुड़े जोखिमों के लिए बेहतर तैयारी करने और उन्हें कम करने में मदद करती है। सूखे, बाढ़ और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जैसे संभावित इम्पैक्ट्स का अनुमान लगाकर हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकते हैं और एडेप्टिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लागू कर सकते हैं, ताकि इस शक्तिशाली क्लाइमेट फिनोमेनन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को कम किया जा सके। इसके अलावा लानीना के पास्ट बिहेवियर का अध्ययन करके और इसके फ्यूचर ट्रेंड्स का फोरकास्टिंग करके हम रिसोर्स मैनेजमेंट, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। बदलते क्लाइमेट के सामने एक मोर रेजिलिएंट और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए यह नॉलेज जरूरी